नमस्कार दोस्तों। कितना बुरा लगता है ना जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमें दूसरों के सामने बुरा भला कहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको महात्मा बुद्ध के जीवन का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आप खुद फैसला कर पाओगे कि क्या वाकई में कोई आपका अपमान कर सकता है या फिर आपका अपमान करने की ताकत किसी में नहीं है। कहानी से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। हर रोज की तरह महात्मा बुद्ध अपनी कुटिया में शाम को बैठे हुए थे और डूबते हुए सूरज को एकटक देख रहे थे। तभी उनका शिष्य भागा भागा आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, श्याम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत मेरे साथ चले, आज उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, शिष्य, तुम बौद्ध हो और सच्चे बौद्ध को अपमानित करने की क्षमता किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब तुम इस बात को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। इस पर शिष्य ने जवाब दिया, लेकिन गुरुजी, उस मूर्ख ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए आपको चलना ही होगा। आपको देखकर वह अवश्य ही शर्मिंदा हो जाएगा और अपनी गलती की माफी मांगेगा। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं बस इतने से संतुष्ट हो जाऊंगा। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध को समझ आ गया कि शिष्य अब उस जमींदार से बदला लेना चाहता है। इसके अंदर बदले की भावना प्रबल हो रही है, इसलिए अभी इसे उपदेश देने का कोई फायदा नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि उसने तुम्हारा अपमान कैसे किया, लेकिन हम अभी नहीं, सुबह चलेंगे। तब शिष्य भी मान गया और बोला, ठीक है गुरुजी, हम सुबह चलेंगे। अगले दिन सुबह हुई तो शिष्य महात्मा बुद्ध जी से कुछ नहीं बोला, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था, और अपने कामों में व्यस्त हो गया। और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे वक्त बीता और दोपहर होने लगी, पर जब दोपहर के बाद तक भी शिष्य कुछ नहीं बोला तो महात्मा बुद्ध जी ने खुद ही शिष्य से पूछ लिया, शिष्य, आज श्याम जी के पास तो चलोगे ना तुम। इस पर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने जब श्याम जी वाली घटना पर फिर से विचार किया तो लगा कि भूल शायद मेरी ही थी। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसलिए अब श्याम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। तब महात्मा बुद्ध जी हंसते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो अब तो हमें श्याम जी के पास चलना ही होगा। तब शिष्य बोला, क्यों गुरुजी? अब जब तुम स्वीकार कर रहे हो कि गलती तुम्हारी थी तो तुम अपनी गलती के लिए श्याम जी से क्षमा नहीं मांगोगे? तो दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हुई जिस पर हमें गौर करना चाहिए। पहली बात, जब शिष्य आकर गुरु से शिकायत करता है और कहता है कि उसका अपमान हुआ है, तब महात्मा बुद्ध ने उसको क्या जवाब दिया था कि सच्चे बौद्ध का अपमान करने की क्षमता किसी में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप खुद पर विश्वास रखिए। आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप ही सबसे बेहतर हो, दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा तो आपका अपमान कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको कभी ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपका अपमान किया है तो उसका थोड़ा समय दे। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि हम अब नहीं, सुबह चलेंगे। इससे शिष्य को पूरी रात इस पर सोच विचार करने के लिए मिल गई और सुबह हर रोज की तरह सब सामान्य था और समय के साथ साथ उसकी ये भावना भी समाप्त हो गई कि उसे बदला लेना है। तो दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि अपमान और सम्मान दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। साथ ही किसी की भूल को भुला देने और अपने काम का मूल्यांकन करने से जीवन सरल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।